परमात्मने प्रयन क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक भगवान जी की दिव्य प्रेरणा का यथामति यथाशक्ति लाभ उठाते हुए भक्ति योग अपने मन के स्तर के अनुकूल 12वें अध्याय में प्रवेश करवाए गए हैं और उन दिव्य गुणों का विवरण एक बार फिर इस नश्वर शरीर के रहते हुए श्रवण कर रहे हैं। इसमें ही भगवान जी का बहुत बड़ा राज छिपा होगा, ताकि इन गुणों का एकाग्रता एवं श्रद्धा सहित श्रवण करने के पश्चात हम अपना निरीक्षण करें कि ये गुण अनिवार्य रूप से हम सब के घर में घर कर जाए, हमारे अपने बन जाए, हमारे अंतःकरण का एक विशेष गुण या स्वभाव बन के रह जाए। अब जो विषय भगवान जी ने चला रखा है मेरे देवियों सज्जनों, अपने मन में मैं बड़ा आश्चर्य महसूस करता हूं। आप गृहस्थाश्रम में गए, जिम्मेवारियां आपकी नजर आती हैं, मन आपका इतना सख्त नहीं जितना सख्त होना चाहिए, और भगवान जी निर्मोही बनने की बातें सुनवाना चाहते थे, जो उनकी इच्छा। मैं अपनी जगह बहुत ही हैरानगी में हूं। भगवान ने आपको योग्य बनाना होगा, आपको अपनी ओर से विशेष शक्ति प्रदान करके इसके योग्य बनाएंगे। मैं तो अपनी छोटी बुद्धि से बहुत हैरान हूं और बड़ा असमंजस में हूं कि समझाऊं तो क्या समझाऊं। जैसे मेरे प्रभु आज तो पूर्ण वही प्रेरणा वैसे रोज ही देती हैं, पर आज तो उन्हीं को ही देनी पड़ेगी। मैं क्या समझाऊं आपको। तो जैसे मुझे प्रभु प्रेरणा देंगे, मैं अपनी हैरानगी में आज के विषय को और विस्तार करूंगा। ममता से खाली हो जाना, अर्थात किसी भी प्राणी पदार्थों को अपना ना मानना, रहना परिवार के अंदर। इतने अच्छे पतिदेव हैं, इतनी अच्छी पत्नी है, इतने अच्छे चंद्रमा के घर से आए हुए बेटे गए, चांदनी के घर से आई हुई बेटी है, इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी चुस्त और होशियार है, मकान बहुत सुंदर है, कमरे कितने अच्छी हैं, कपड़े पहनने के कितने अच्छे गए, और सब सुसज्जित रूप से कमरे दिखाई देती हैं। और भगवान जी कहती हैं ममता को तोड़ के रहो। और ये ऐसी वृत्ति भगवान ने बनाई है जो अपने आप में अंधी है और बिना पैरों के है। ममता, ममता, मोह, अटैचमेंट, रगबत जब आप में आती तो आपको अंधा कर देती है। और इसके पैर भी कोई नहीं है, सिर्फ उपरला उपरला धड़ है, नीचे पैर कटे हुए हैं, जांघें थोड़ी थोड़ी नजर आती हैं, और हाथ भी कोई नहीं है। जैसे मैं हैरान हो रहा हूं, इसी तरह हमारे भारतीय आंतरिक वैज्ञानिक अर्थात इंटरनल साइंटिस्ट बड़े हैरान हुए।
कि जब कोई भी वृत्ति आती है, काम आता है तो अंधा बना देता है, खुद भी अंधा है। क्रोध आए, मोह आए, लोभ आए, अहंकार आए, निंदा आए, कुछ भी है, हमें भी अंधा बनाएगा, खुद भी अंधा है। भगवान को तो फिर दया आती है कि इनको बताऊं, सुनो आज एकाग्र होकर के। क्या कमाल का दृष्टांत दिया है। भगवान करे आप सब पे लागू हो जाए और ये बातें आप में सदा के लिए घर कर जाए। पहले दृष्टांत सुन लीजिए, ताकि उनकी ज्ञान की भरी बात जो आपके लिए दुरूही है एवं सुबोधना अबोध सी प्रतीत होती है, ममता का तोड़ देना आसान नजर आने लग जाएगी। और हम उनकी घोर तपस्या के आधार पर की गई खोज या अनुसंधान का, रिसर्च का लाभ उठाओ। कहते हैं काफी नर नारी तीर्थ यात्रा की ओर जा रहे थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे। उनका शोरगुल दूर दूर तक होता है, कोई कीर्तन करके जाता है, कोई विशेष प्रकार की ध्वनि लेके जाता है, दूर दूर तक पता लगता है कि तीर्थ यात्री जा रहे हैं। वहां पर ऐसे व्यक्ति था जिसकी आंखें नहीं थी, पैर भी नहीं थे। वो एक वृक्ष के नीचे गद्दी बिछाए हुए 10, 11, 12, 20 साल से रहता था। उसके मन में भी आया एक बार तो शरीर छोड़ने से पहले मैं भी तीर्थ यात्रा इनके साथ करके स्नान कर रहा हूं, कल्याण तो मेरा भी हो जाएगा। और मेरा कल्याण तो पहले होना चाहिए, मेरा शरीर है कितना। उसने खप मचाई भी, किसी के मन में दया है कि नहीं। मेरा बुरा हाल देखो, मैं अंधा भी हूं और पैर भी नहीं है, फिर भी मैं तीर्थ पे जाना चाहता हूं। लोग सुनी अनसुनी किया, किसी ने मजाक किया, किसी ने टिचकर की, किसी ने कुछ किया, आगे चलते गए। एक व्यक्ति रुक गया, तीर्थ यात्रा करना चाहता है तो मेरी दुर्दशा, पर अगर तुम रब के प्यारे हो तो या तो मेरी कामना पूरी कर दो या मेरी कामना खत्म ही कर दो। कामना उठ के मुझे बेचैन न करे, मैं योग्य तो हूं नहीं। कहां योग्य हूं? अद्धड़ भाई हूं, अद्धड़ भाई, अद्धड़ है मेरा शरीर। तो या तो तुम अपने भगवान से प्रार्थना करो मेरे अंदर ये वासना ही ना उठे। ना भाई, ये तो मैं कर नहीं सकता और करना चाहता भी नहीं, पर तुझे तीर्थ यात्रा करवा के यहीं ले आऊंगा, ये मैंने पक्का इरादा कर लिया। क्या करेगा? मैं आपको कंधों पे बिठा लेता हूं, जांघें आपकी दोनों तरफ लटका लूंगा और तू मुझे जकड़ लेना। हां, तो जहां जहां मैं जाऊंगा 7 डुबकियां तुझे भी लगवाऊंगा। बड़ी मेहरबानी, जो कुछ मैं खाऊंगा पहले तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि तू मेरे सिर से भी ऊपर बैठा है। बड़ी मेहरबानी, इसको ही दया कहती है। बड़े दयालु हो, अब तू जो मर्जी कह ले, मैंने पक्का इरादा कर लिया कि तुझे तीर्थ यात्रा करवानी ही है और ये पुण्य मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तीर्थ यात्रा में मुझे पुण्य भगवान देना चाहती हैं, मैं इसके जरूर लूंगा। मेरे सजनों, मेरी देवियों, ऐसा ही किया उसने, करवा के ले आया, चाहे महीना लगाया, चाहे कुछ उसी स्थान पर। कैसे किया? जिसने करवाया उसकी तो आंखें थी ना, ध्यान देना, उसके तो पैर थे ना, और जो करने वाला इसकी आंखें भी नहीं, पैर भी नहीं, अंधा है और लूला सा है, लुंजा है बेचारा। लो, खोज निकाल ली। भगवान ने ऋषियों को बता दिया कि काम क्रोध मोह लोग लूले, लंगड़े, लुंजे, अंधे हैं। इनकी ना तो कोई आंख है ना कोई अंग है। एकाग्र रहना बड़ा भला हो ऋषियों का, और विशेषकर महर्षि वेद व्यास जी का। बिल्कुल एकाग्र रहना। हां, मैंने क्या कहा? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार राग और द्वेष, ये अंधे गए, और जिसके अंदर प्रवेश करती है उसको भी अंधा बनाते हैं। और फिर इनके अंग कोई नहीं, किसी का सहारा लेके, जैसे सहारा लेकर तीर्थ यात्रा करने गया, तो ये गंदी वृत्तियां भी किसी का सहारा लेके आपका नाश करती हैं। और क्योंकि ये वृत्ति है तो वृत्ति वृत्ति का सहारा लेगी। लोहा लोहे से कटेगा, कांटा कांटे से निकलेगा। अच्छा,
इससे भी किसी वृत्ति का सहारा लेना है। स्थूल शरीर का सहारा लेता है, सूक्ष्म का लेगा, कारण शरीर कारण का लेता है। अब और भी एकाग्र रहना। मोह जिसकी चर्चा चल रही है, भगवान मजबूर हो जाएंगे आज मुझे विशेष शक्ति देने के लिए, क्योंकि मैं आज तो बिल्कुल कोरा कागज आया हूं। क्या हुआ? इन्होंने खोज निकाल लिया कि वृत्ति, ये मोह की वृत्ति किसी का सहारा लेकर के आप में प्रवेश करती है, वरना प्रवेश ही करेगी। उसने भी सहारा लिया, जिसके पैर भी थे और आंखें भी थी, कंधों पर सवार हो गया। अब फिर ध्यान देना, आप इस मोह की वृत्ति ने भी सहारा लिया आपके अंदर आने के लिए। कब? जब ये एक वृत्ति आप में आई, आपने क्या देखा? एक रूप देखा, और क्या देखा? किसी की पहनी हुई साड़ी देखी, और क्या देखा? गहने देखे, और क्या देखा? उनके मकान देखा। वो मुझे अपने साथ ले गई, इतनी सुंदर कमरे और उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुसज्जित। आपने क्या देखा? बड़ी अच्छी नारी देखी, कईयों की डिग्रियों में बड़ा बड़ा अफसर बना हुआ देखा, और भी संसार की कई चीजें देखी, सुनी, पढ़ी। अब इनमें से कुछ की तरफ मन खिंचा, हर एक की चीज में नहीं। साड़ियां कई देखी होंगी, गहने कई देखे होंगे, रूप कई देखे होंगे, पर नहीं, जिनके साथ अंदर वाले सूक्ष्म शरीर का पिछले जन्म में कुछ संस्कार या संयोग है, केवल उन्हीं के साथ विशेष अपलक नेत्रों से देखेगा। हर एक वस्तु के साथ, हर एक प्राणी के साथ नहीं। जैसे गली मोहल्ले में कई रहती हैं, पर किन्हीं किन्हीं के साथ आपकी राम राम है, आपका आना जाना है, लेन देन है, दुख सुख के आप साझी बनते हैं। वो पिछले जन्म की बात। अब एक वृत्ति बीच में प्रवेश कर गई, जिनको आपने कईयों को देखा। ध्यान देना, ये बहुत अच्छे हैं, पता नहीं क्यों मेरा मन खिंच खिंच के इनकी ओर जा रहा है। कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई हमारे बोलचाल भी नहीं, कोई लेन देन नहीं है, फिर भी मैं बेशर्म बेहया होकर इनकी ओर देखे जा रहा हूं। क्या बात क्या है? उस दिन तो बात पूरी हो गई। 2 दिन के बाद इस विचित्र दुनिया ने वो रूप या स्थान या कपड़ा जिसकी ओर आपका मन खिंचा है फिर लाएगी। अब आप पहले दिन की अपेक्षा या उस दिन की अपेक्षा ज्यादा गौर से देखेंगे। है तो बहुत अच्छी, चाहे ही है, शी है, या पहनने की चीज है, खाने की चीज है, से एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, आपका मन उधर जाएगा। हाँ, अब एक वृत्ति प्रवेश करेगी, यदि ये मुझे मिल जाए तो मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी, मेरा भविष्य तो बड़ा उज्जवल हो जाएगा। बस ये वृत्ति गई, मानो उस लूले लंगड़े और अन्य को एक तीर्थ यात्री कंधों पर रखने के लिए तैयार हो गया। सुख की वृत्ति। सुनो मेरे देवियों, सुनो सुनो मेरे सज्जनों, भगवान विशेष प्रेरणा देकर आज मुझसे बुलवा रहे हैं। सुख की वृत्ति के कारण से ये गंदी वृत्तियां प्रवेश करती हैं। अपने आप काम नहीं जा सकता, क्रोध नहीं जा सकता, लोभ नहीं जा सकता, ये सुख की दृष्टि से ये अंदर जाता है। जैसे वो बेचारा लूला लंजा अंधा कैसे तीर्थ यात्रा करेगा जब तक कोई आंखों वाला पैरों वाला उसे अपना सहारा देके न ले जाए। ठीक है, इंसान सुख दृष्टि बनाता है तब काम प्रवेश करेगा, क्रोध प्रवेश करेगा, लोभ प्रवेश। क्रोध भी उसी पे आता है जिसपे हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारी उम्मीद के उल्ट कर गया। किसी और पर क्रोध करके दिखाओ ना, अगर आपको ना जवाब मिले ईंट का पत्थर से, उसी पर जिस पर हम, बेटी है, बेटा है, श्रीमान जी है, श्रीमती है, हाँ कोई आपको मिलने जुलने वाले बहुत अच्छी हैं जिन पे काफी उम्मीदें थी और आपको उल्ट कर गई, उन्हीं पे हमारा क्रोध आता है इत्यादि। लेकिन है सुख दृष्टि से, पकड़ लो इस बात को, सुख दृष्टि से ही ये गंदी वृत्तियां हमारे में प्रवेश करती है।
ये नेगेटिव क्वालिटी जितनी भी है, विशेषकर राग और द्वेष, जब आप सुख दृष्टि बनाते हैं, बात तो बिल्कुल ठीक है। आगे झूम उठे ऋषि अपनी निर्विकल्प समाधि के बाद कि फिर तुम जीवों को कल्याण कर देंगे। सुख दृष्टि की वृत्ति द्वारा ये वृत्तियां अंदर जाती हैं, बिल्कुल आप इनकार ही नहीं कर सकते, आप स्वीकार करेंगे, इनकार का यह सवाल ही नहीं उठता। ठीक, अब फिर ऋषियों ने भगवान से पूछ लिया कि हम सुख दृष्टि बनने ही नहीं देंगे। बड़ी अच्छी बात है, ना बनने दो, हम तो आपका फरमान याद करवाएंगे जीवों को कि जिसकी तूने सुख दृष्टि बनाई है, हाँ वो दुखदाई है। क्यों दुखदाई है? अनित्यम, थोड़े देर रहने वाली। गौर करना मेरी दीदियों, जिस प्राणी में, पदार्थ में या किसी भी चीज में आपका मन गया है और सुख प्रतीत होने लगा है, और अब किसी न किसी वृत्ति ने आप में जाना, मोह ने जाना है, मोह तब होगा जब सुख दृष्टि करके दिन रात एक करोगे और उसे प्राप्त करोगे। कामना किसकी होती है? कामना और मोह में क्या अंतर है? टाइम बहुत थोड़ा है मेरे पास। कामना और मोह में क्या अंतर है? जो चीज अभी मिली नहीं लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे मिल जाए, वो कामना है। जो वस्तु मिल गई है उसके साथ हमारा मोह होता है। जिसको हमने ले लिया सुख दृष्टि बनाकर, उसके साथ हमारा मोह, और जिसको मैं समझ चुका हूं कि सुख देगा लेकिन मिली नहीं अभी, उसके साथ हमारी कामना, चाहना। इतना अंतर है मोह में और कामना में। कामना वाली वस्तु मिली नहीं, और जिसके साथ मैं मोह कर रहा हूं, मेरी पत्नी है, मेरे पतिदेव है, मेरी बेटी है, मेरे बेटा है, मेरा मकान है, मेरे साइकिल है, स्कूटर है इत्यादि, वो मुझे मिल चुके, दैट आई हैव अटेन्ड। तो जो प्राप्त है उसके साथ मोह होता है, अप्राप्त की कामना होती है। प्राप्त के साथ मोह, अप्राप्त की कामना। अब हम सीधा कहें अनित्यम, ये तो चीज अनित्य है, ये टिकने वाली नहीं। तो जो चीज टिकने वाली नहीं हो तुझे रुलाएंगी, तुझे रोया करोगे सानू याद करके, कुछ दिन सुख दे के फिर रुलाएंगी, बुरी तरह रुलाएंगी, बुरी तरह खराब करेंगी। ये बार बार कहना चाहिए। प्राणी पदार्थ जो प्रवेश कर गए वो भी बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, नए प्राणी पदार्थों की चाहना नहीं रहेगी। मैं और आप महर्षि वेद व्यास जी के बड़े ही कृतज्ञ, घोर तप इन्होंने किया, और उस तप के आधार पर रेडीमेड नॉलेज हमें प्रदान कर दिया। जैसे मां बिचारी इतनी कुर्बानी करती है और आप जब आती हैं बिल्कुल भोजन तैयार, इतनी गर्मी और लू में उन्होंने भोजन तैयार किया आपके लिए, बड़े आदर मान से उनको चरणों पर शीश रख के खा लिया कर, बड़े आदर मान से। बड़ी कुर्बानी की, उनको 3 घंटे लगे हैं, कई व्यंजन तैयार किए हैं, भोजन बड़ा अच्छा बनाया है इत्यादि। तो ऋषियों के तो हम कभी भी ऋण नहीं उतार सकते, वो ऋण नहीं हो सकते। उन्होंने घोर तप करके खिलाओ। ये बात बता दी कि कोई भी वृत्ति आप में प्रवेश नहीं करेगी यदि आप सुख दृष्टि न बनाए। ध्यान से, करोड़ों रुपया खर्चने पर भी ये नॉलेज हमें कोई नहीं देगा सवाए अपने भारतीय ऋषियों के। किसी भी शास्त्र में इतनी खोज नहीं की गई, मैं सच्चाई से कह रहा हूं। कोई भी वृत्ति, काम, क्रोध, मोह, लोभ कब अंदर प्रवेश करती है? अपने आप तो नहीं जाती, अगर आप सुख दृष्टि न बनाए। सुख दृष्टि कैसे न बनाए? ये चीजें तो एडहॉक बेस पे आई हैं, थोड़े दिनों के लिए आई है। मन को कहा करो वाकई बड़ा सुख मिलता है इनसे, हाँ अगर ये टिकी रहती। फिर मुझे दृष्टांत देना पड़ेगा। राणा ने अपनी पत्नी मीरा का एक दिन बड़े क्रोध में आकर हाथ थामा और मरोड़ी दी। कभी कभी घरों में होता होगा, हाथ ले करके यूं मरोड़ी दी। बात सुन, कहो जितना मेरे मन में मोह है तेरे प्रति, तेरे मन में क्यों नहीं? मैं गलता जा रहा हूं और तुझे परवाही कोई नहीं। राणा जी, थोड़ा सा फर्क है आप और मेरे में। क्या क्या अंतर है? तू पत्नी है, मैं पति हूं, और बड़े एक वही तरीके से प्रॉपरली लीगली में लेके आया हूं कि भगा के नहीं लाया। फिर मैं गलता जा रहा हूं और तेरे उस पर प्रभाव ही नहीं। राणा जी, मेरी में एक बात समाई हुई है, मैं इतना मोह आपके साथ कैसे करूं जो जम्मे ते मर जाए। आप उत्पत्ति और विनाशशील है, शरीर इसलिए मुझे अच्छे नहीं लगते, ये जन्मने वाले और मरने वाले गए। ये बात आप पे नहीं समाई, आप मेरे शरीर को देख रही हैं। मैंने अमृत नहीं पी रखा राणा जी,
है ही नहीं। शरीर जाने वाला है। उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। मीरा मरेगी सामरिया, महाराज चूरड़िया अमर हो जाए। वह इतना ही अंतर है कि मेरा मन इसलिए नहीं मरता कि ये चीज जाने वाली है। बिल्कुल ठीक रहिए समाज के अंदर, परिवार के अंदर, गली में, मोहल्लों में, जहां आपके संस्कार है आप वहीं रहेंगे। इतनी बात तो स्पष्ट करके रहिए कि हर एक के दिन मुकर्रर है। कितनी सच्चाई है, कोई कल्पना नहीं है। कितनी अपने आप में वास्तविकता लिए हुआ है ये सिद्धांत। हर एक के दिन अपने मुकर्रर, और हर एक ने अपने मुकर्रर दिनों में मुकर्रर काम करके, निश्चित दिनों में निश्चित काम करके जाना है। शक हो तो मुझे पूछ लो, मुझे ना बोलने दो। निश्चित समय में निश्चित काम करके तब शी छूटेगा। जिसके लिए हम भेजे गए हैं वो पूरा करके जाएंगे, चाहे कोई रजोगुणी है, चाहे तमोगुणी है, चाहे सतोगुणी है। निश्चित समय में निश्चित कार्य करके जाएंगे। जब वो निश्चित कार्य खत्म हो जाएगा, भगवान ने एक लाख की तो जवानी है और ये मिट्टी का घड़ा यानी शरीर टूट जाएगा, खत्म। उन्होंने अपनी शक्ति निकाल लेनी है। ये बात बार बार कहा। हर एक व्यक्ति, हर नर नारी, बल्कि 84 लाख योनियां एक विशेष काम के लिए निश्चित समय तक आए। अच्छा, जब उनका खत्म हुआ, हर एक कोई बहाना बन जाएगा। और सियाने कह गए हीले रिज़्क, अगर धन नहीं आना तो हीला बन जाएगा, और मौत नहीं आना तो बहाने मौत। कोई बहाना बन जाएगा, शी छूट जाएगा। अब ये बिठाइए, बिल्कुल सिद्धांत है, बिल्कुल पक्की बात है। हर एक व्यक्ति निश्चित समय के लिए एक निश्चित काम करने के लिए भेजा गया है, और निश्चित काम पूरा करने के बाद वो चला जाएगा। बार बार कहिए, चला जाएगा, नहीं रह सकता। अब नहीं सुख दृष्टि बन सकती सिर्फ आपने सुना ना हो कानों से, बल्कि कानों से ये ध्वनि आपके अगर अंतःकरण में बैठ गई है। अब कैसे बनाएगा मन सुख दृष्टि? जाने वाले का नहीं। शुरू से समा जाती, जब आप जिस घर में पैदा हुई थी और नन्ही मुन्नी वहां कर रही थी, अभी माँ का दूध भी नहीं पिया था, तो पहले ही माँ ने मस्तक पे हाथ मारा था, ला एक और जमी पई है। 2 आगे थी, एक और आ गई है। देख ली जरा, उल्टा हाथ यूं मरा, पीड़ा बेचारी की और बढ़ गई। पुत्र हो तो पीड़ा महसूस ही नहीं होती कि मैं दर्दें हो रही हैं, या मैं चिल्ला रही हूं, या मेरा बुरा हाल हो रहा है, या मेरा ऑपरेशन हुआ है। सिर्फ मन का हाल है ना, मन की बात है ना। उधो मन माने की बात। लड़के के साथ विशेष, अभी तक भारत में चाहे पढ़ी लिखी मेरी बेटियां, विशेष झुकाव है। लड़की पराया धन होता है। शुरू से ही हमने समझ लिया इसने चला जाना, इसने, यही महापुरुष कहते हैं, अगर शुरू से बना रहे इन सब ने चला जाना। मन देख रहे तो कल्याण चाहता है, कल्याण के लिए सत्संग में आता है, कल्याण के लिए अपने भगवान की गीता सुनता है, कल्याण के लिए जो प्रातः काल उठ के भगवान की श्री चरणों में अपनी पावन उपस्थिति देता है, तो कल्याण होगा। तब ये चीज जैसी है इनको वैसा जान ले। मैं आपको ऐसा जानू कि आप अंबाला में रहने वाले, मैं क्यों कहूं आप पटियाला में रहने वाले? मैं कितना मूर्ख बनूंगा। मैं खुद भी अंबाला में बैठा हूं और आपको वहां पटवालवी है, नहीं आप अंबालवी हैं। कितनी सच्चाई है। मैं क्यों कहूं कि आप पटियाला के हैं? आप अंबाला के हैं, अंबाला में रहती हूं। इस तरह हाँ, ये शरीर जाने वाला है और जाने वाले मृत्यु लोक में आया है। कितनी सच्चाई हो मेरे सजनों, में कामयाब हो जाऊं आपको समझाने में। और मैं ही एक अकेला निर्मोही बन गया तो कोई फायदा नहीं आपको। हम अंबाला के गए, अंबाला में बैठे गए। हाँ, हम मृत्यु लोक में आए गए और मरने वाला शरीर अपने साथ लाए। है भी ये मृत्यु लोक, इसे बोलते हैं मृत्यु लोक है। तो मैंने मृत्यु लोक बोला, लेकिन मैं अशुद्ध बोल गया हूं। लोक संज्ञा होती है, संज्ञा के साथ कोई भी शब्द लगो वो विशेषण होगा, लोक की परिभाषा करने वाला। तो फिर ये शब्द मृत्यु नहीं बनेगा, मृत्य बन जाएगा। मां आदता या के ऊपर रा, तो बनेगा मृत्य है मृत्यु शब्द, लेकिन एडजेक्टिव में विशेषण में मृत्य बन गया। आपकी जानकारी करा दी, मृत्य लोक बोलेंगे, मृत्यु लोक नहीं, क्योंकि लोक संज्ञा की का विशेषण है। लोक इज जस्ट लाइक नाउन एंड मृत्यु जस्ट लाइक एडजेक्टिव। तो मृत्यु लोक है, ये हमारा सारा मृत्यु लोक है। कितनी सच्चाई है कि यहां कोई जीव ने रहना नहीं। और तो त्रिलोकी को बनाने वाला भगवान कह रहा है, जो पैदा हो मौत उसको, जिसको मैंने बनाया है देर सवेर अपने दिन पूरे करके उसने चला जाना है। उसने रहना नहीं, उसे जाना ही होगा।
उसे यहां टिकना नहीं है। आपने दिन पूरे किया, वो गया, वो गया, वो गया, वो गया। अब ये बात रोज दोहराया करो, खासकर जब आप रात्रि को लेटती गए। 19-20 का फर्क है रात्रि को जब हम सोते लेटते हैं। एक दिन वो आएगा कि लेटे लेटे ही रह जाएंगे। अब ये गए कि लेटे हुए सांसों की धौंकनी चल रही है। एक दिन वो आने लेट जाना है और चारों ने उठाना है। वरना रात्रि को सोना में 19-20 का मौत में फर्क है। श्वास चल रही है तो स्टिल वी आर अलाइव, और उस समय श्वास नहीं चलेंगे देन नो मोर। लेटे लेटे ये जरूर बताना कि वो दिन आ रहा है जबकि मुझे इस काया प्लस माया को छोड़ देना होगा। माया जितनी चीजें आपके पास है, आपका मकान, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी इज्जत, आपके बड़ी बड़ी बैंक बैलेंस इत्यादि जो कुछ आपके पास है, दैट इज आई मीन से पैराफर्नेलिया है। काया प्लस माया। माया का मतलब धन नहीं, माया का मतलब संसार की सब चीजें जो मेरे प्रभु ने आपके मांगने पर आपको दी है। तो काया माया क्या है ये सब छूट जाओगे। ये बार बार कहो, बात कितनी सच्चाई है, बार बार कहो, आखिर की बात उतर जाएगी नीचे। जैसे हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर मार के इस सच्चाई को पक्का करने की पूरी कोशिश की कि ये सब जाने वाली है। ये एक दिन आ रहा है कि हमें काया माया छोड़नी पड़ेगी। एक विशेष काम के लिए हम आए गए, फिर मजा आता है, मन यहां से उठ जाता है। अब क्या करेगा, कहां जाएगा, प्रभु का चिंतन करेगा, मन जरा ऊंचा उठेगा, क्योंकि काया के साथ ही प्रभु की शक्ति है। अब आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा भगवान को चिंतन करने में, मन अपने आप ही चिंतन करेगा। क्योंकि आपने ये बात बिठा दी। शुरू में मां जाती है बच्चे को छोड़ने के लिए, शुरू में या पिताजी जाते हैं कार में बिठाकर उसको छोड़ने के लिए, लेने के लिए। बस साल के बाद अभ्यास हो गया, अब अपने आप जाता है, थोड़ा अब कोई कहने जाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही। इसी तरह अबोध हमारा मन है। ये बातें न सुनने का आदि था, न पढ़ने का आदि था। इस जन्म में बहुत संख्या तो इसी जन्म में सुन रही है, बाकी भी है पिछले जन्मों की साधना, लेकिन काफी संख्या वाली तो इसी जन्म में। अब बार बार बताना पड़ेगा। जैसे अबोध बच्चे को मां को बार बार स्कूल तक पहुंचा आई, ले आई, पहुंचा आई, आदत पड़ गई। कितनी सच्चाई है कि ये मृत्यु लोक है, शरीर चंद दिनों के लिए विशेष काम के लिए आया है, वो करके चल जाएगा। सिर्फ इतनी बात बिठानी है। हाँ, कोई संसार की वस्तु आपको सुखदायी नजर नहीं आएगी। सुन लीजिए ध्यान से, कोई भी संसार के प्राणी पदार्थ कितना ही सुंदर क्यों ना हो, चाहे चंद्रमा के घर से भी कोई आई हो, चाहे गंधर्व राज भी कोई आ जाए यहां पर, आपका मन डोलेगा ही नहीं, आपका मन सुखदायी समझेगा ही नहीं। सुखदायी ने समझो तो काम की वृत्ति नहीं उठेगी, क्रोध की वृत्ति नहीं उठेगी, लोभ नहीं उठेगा। ये मोह तो आता भी तब है जब सुख दृष्टि बनाई जाए, और सुख दृष्टि तब बनती है जब उसकी असलियत ना जाने। आया है प्राणी अपने चंद दिन गुजार के जाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब वस्तुएं चलायमान है। चलायमान तो जो चलायमान है इज इक्वल टू मेहमान। मेहमान कौन होता है, चलायमान 2 दिन रहेगा उसके बाद चला जाएगा, यही उसी को मेहमान बोलते हैं ना। तो मेहमान को सिर्फ ये मत कहिए जो 2 दिन घर में आया। संसार के सारे प्राणी पदार्थ चलायमान है तो हम मेहमान कहेंगे, ये सारे मेहमान है। अब देखना अगर मन कहीं लग जाए तो, अभी ममता तो रहती तब है, सुख दृष्टि बनाई जाए और टिकने वाला बना जाए, टिके रहेंगे, मुझे सुख देते रहेंगे। नालायक मन ना टिके रहेंगे ना सुख देंगे, क्योंकि ये जाने वाले गए। अब आप निर्मोही बन के रहेंगे। कोई नारी का सवाल नहीं, समझ की बात है, सिर्फ समझ चाहिए। असलियत, मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा, कोई सपोज नहीं करवा रहा, असलियत है ये। तो असलियत को ये मन नहीं समझता, क्योंकि नकलियत को इसने असलियत समझा है, नकलियत को असलियत। अब जो बीचियां जब से मां के पेट से आई हैं तब से डालडा खा रही हैं, अगर गैया का घर का दूध छना हुआ दूध और छनी हुई घी भी दिया जाए नहीं खा सकती। ये सारी बैठी हुई है, घर में गैया है, घर का दूध है छना हुआ, और घी भी घर का है, खा के देखो में से बो आती है, फिट्टे मुंह तेरे। घर के घी में से बो आती है और बाजार के डालडे में से खुशबू, उसमें फूल पड़े हुए हैं ना, अतर उसमें डाला हुआ है, हालांकि वो बूदार है। और बाबा हम क्या करें, हमें स्वाद ही वो मुंह लगा पड़ा है। इस तरह ये मरने वाली चीजें हमारे मुंह लगी पड़ी है तो जाने वाली नो डाउट, लेकिन मुंह जो लग गई है, मुंह भी लग गई, मन में भी लग गई, बुद्धि में भी लग गई, छोड़े कैसे। इसलिए आज मैं निराश होकर आया हूं, मुझे माफ करना।
कि जनता करेगी कैसे? मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, इनके मुंह भी लगी पड़ी है, हाँ, इनके मन में भी लगी पड़ी है, इनकी बुद्धि में भी लगी पड़ी है। आप ही अपनी कोई सुदर्शन चक्कर घुमाओगे तो इनकी जड़ें कटेंगी, वरना ये जाए कैसे? कितनी गहरा मोह उतरा पड़ा, कितना गहरा मोह। और भगवान कहती है मेरा प्यारा वो है जो निर्मोही हो गया, जो किसी प्राणी पदार्थ को अपना समझता, बात बिल्कुल सच्चाई है, किसी प्राणी पदार्थ को अपना समझता ही नहीं। ये उसने पक्का कर लिया, मैंने आज भी छोड़ना तो मैंने कल भी छोड़ना। मैं केवल आपके लिए भेजा गया हूं, मैं मुझे कहीं नहीं भगवान ले जाते, मैं आपके लिए बैठा हुआ हूं। मैं किसी सम्मेलन में 6 दिनों के लिए नहीं बुलाया गया, मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक आपकी धर्म की कमी को पूरा करने के लिए गीता के द्वारा बुलाया गया हूं। तो मेरे आने की लाज रखो, इस बात को और पक्का करें, और पक्का करें, समझाएं इससे अनाड़ी और अबोध मन को। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। याद कर मनुआ वो दिन, याद कर है मेरे मन, जब तेरा अंत समय आ जाएगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बस यही सफेद कफन जैसे मैं पहने बैठा हूं, यही होगा। और आपकी कसम, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं ये चोला समझ के नहीं पहनता, मैं ये कफन समझ के पहनता हूं। कि मैं चोला पहन के नहीं आया, मैंने जिंदगी में ही जीते जी ही कफन पहन लिया, ताकि वैराग मेरे सिर से चढ़ के बोले। ये तो हमारा कफन है। हम हिंदू लोग सफेद देती है, मुसलमान हमारी नकल करके काला देती है, क्योंकि उन्होंने हमारे उल्ट चलना है। जो कुछ आप करोगे वो उल्ट करेंगे। आप अनेक दातन घर में करती हैं, वो एक ही दातन इतना लंबा ले आती हैं, सारों के लिए एक ही दातन। इतना किया, दांत हमारा चाकू से अगला तोड़ दिया, फिर वही घरवाली आई, उसने इतना रगड़ दिया, फिर चाकू से तोड़ दिया, वो ऐसा करते हैं। हर बात उल्टी। आप तवा यूं रखते हैं, वो उल्टा के रोटियां पकाते हैं, तवा उल्टा रखेंगे, है शाबाश। आप नहा के भजन करेंगे, वो वुजू कर लेंगे, अल्लाह यूं पानी डाला, यूं पानी डाला, कच्छ में गया, कुछ यूं चला गया, वाह अल्लाह अकबर, वजू, ये वजू हो गया। जो कुछ आप करेंगे वो उल्टाएंगे। आप साड़ेंगे, कहता हम तो साड़ेंगे नहीं, हिंदुओं के हम तो दबाएंगे। हर काम उल्टा, जो तो आप कर उसको उल्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप जरा जाप करती बार ओह तलीन होती है, कहता ना हम ड्रिल करेंगे, कभी खड़े होके, कभी छाती में हाथ लगा के, कभी नीचे जाके, वो ड्रिल करते हैं पूरी पूरी। नीचे खड़े, ऊपर खड़े, ऊपर कर, नीचे फिर नीचे, फिर नीचे, फिर आखिर में हम लोग तो परमात्मा को नमस्कार करते हैं, आखिर में वो यूं करेंगे, दाता इतनी तेरी नमाज पढ़ी है, कुछ तो दे। ये मेरे मुसलमान मास्टर ने हमें क्लास में हंसाया। जब हमने पूछा कि वो आधी छुट्टी में ये नमाज पढ़ के आते थे, अपनी तीसरी नमाज, 5 नमाजें होती हूं, तो हमने हिंदू लड़कों ने पूछ लिया कि आप लोग सारे, हम वहां देख रहे थे, सारे मुसलमान मास्टर बैठे हुए यूं कर रहे थे कि जो हमने नमाज पढ़ी थी ना, हाँ, उसके बाद फिर अल्लाह मियां जी को हम यूं करती हैं कि अल्लाह मियां कोई तोहफा दे हमें, जब हमने तेरी नमाज पढ़ी है कोई तोहफा दे। तो जब देखते हैं कि अल्लाह मियां ने कुछ नहीं दिया, तो फिर अपने हाथ, उसके बाद वो क्या करते हैं, ऐसा कर लेती है। तो फिर अब देखते हैं अल्लाह ने दिए तो है कुछ नहीं, हाँ, फिर कहते फिट्टे मुंह नमाज पढ़ा, आपने कुछ नहीं। ये हमारे मास्टर ने बड़ा हंसाया, फिर क्लास ली भी नहीं, फिट्टे मुंह, आधा घंटा लगा छोड़े और आपने कुछ दिता तो है नहीं, फिर हम यूं कर लेते हैं, है शाबाश। उनके अपने अपने तरीके, अपने अपने उनके रस्म रिवाज। खैर, कमाल, इसी बात को हमें कहना पड़ेगा जो 4 भाइयों ने बाद में करना है। इस मार्ग में चलने वाले जीते जी मर के रहते हैं। डरना नहीं मेरी देवियों, जो 4 भाइयों ने करना वो हम अपने हाथों से खुद कर लेते हैं। हम किसी पे उम्मीद नहीं रखें कि हमारा कोई कल्याण करे, गलत। कृष्ण मानते ही नहीं कि तुम्हारा कोई कल्याण करेगा, वरना भगवान ने गीता जी में ये गर्मा गर्म चेतावनी ना दी होती किसी के ब्राह्मण के आचार्य के मुंह न लगना। भगवान ने जोरदार चेतावनी दी है, मुक्ति किसकी? न छोड़ा अभी जिसने तन के पिंजरे को नहीं छोड़ा और अपनी सारी अंदर की बेवकूफियों को निकाल दिया। असीरे बदन रह के आजाद है, तो इंसान वो योगी या दिल, वो शरीर के रहते हुए भी आजाद हो गया, मुक्त हो गया। बाद में मेरा पुत्र करेगा, यहां आने वाली तो कम से कम ये गलतफहमी दूर कर दे कि मैं अपनी मुक्ति आप करके जाऊंगी, मैं अपने हाथों से दान करके जाऊंगी, जो मेरे से मन पड़ेगा मैं अपने हाथों को, लगता भी जो अपने हाथों से करके जाऊं, जहां भजन सिमरन जो आप खुद करके जाएंगे। इसके लिए किसी पर आश्रित न रहना को, आप जितने को कानों में ये मेरे भगवान जी की वाणी जा रही है, इसके काम के लिए ना, हम खुद करेंगे अपने लिए, जो हमारे से बन पड़ेगा वही ट्राई अवर एटमोस्ट, शरीर के रहते हुए, बाद में नहीं।
शरीर के रहते हुए, क्योंकि बाद में तो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, एक तन में दाखिल, एक से साथ अपने ले जाए। मन और आवाज का सूक्ष्म शरीर जो कोई जिंदगी में हमने किया वो तो निकल गया, तो बाद में कोई करेगा तो किसको मिलेगा? तो चला गया कहीं और का। जब तक शरीर सारा नहीं आपने, तब तक तो वो साथ रहता सूक्ष्म शरीर। जो ही आपने चारों कोनों में आग लगाई और पता नहीं वो कहां से कहां गया, सिर्फ जो ही आपने आग दिखाई और सूक्ष्म शरीर गया, जन्म लेने के लिए गया या कोई समय भटकने के लिए गया, परमात्मा बेहतर जानते होंगे, मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। तो इसलिए फिर शरीर के रहते हुए कर ले। जब तक हमारा शरीर है, वो ट्राई आवर बेस्ट। करना क्या है, साधना क्या है? जो कुछ हमने गलती से गंदी वृत्तियों को अपने अंदर रखा है, इन्हीं को निकालना है भगवान के उपदेश के माध्यम से। 4, 5, 6, 8, 10 बच्चे कल खेलते रहे आपके घर में, कमरों में, गंदा हुआ अपना कमरा। अब करना क्या आपने? झाड़ू लेकर के उसी गंद को इकट्ठा करके कूड़दान में डाल देना, बस। कोई कमरा थोड़ा बनाना आपने, कमरा बना हुआ है, बरामदे बने हुए, हर चीज बनी हुई है। झाड़ू भी कोई बाजार खरीदने जाना, झाड़ू भी है, बस हमने बुहारी मारनी है। भगवान ने सारे साधन बताए अंतर को निर्मल करने के लिए। हाँ, बस हमने उस द्वारा लगातार अभ्यास करना है, और भगवान बोलते रहेंगे ताकि आपका मन टूटे नहीं। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में। भगवान आपकी पीठ ठोकेंगे, भगवान आपको बहुत प्यार करेंगे, साथ साथ बोलती हैं, साथ साथ आपको कहते जाएंगे, है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू। आपसे अभ्यास भी करवा रहे हैं, वैरागी बना रहेंगे, और साथ आपको आशा भी दिला रहेंगे कि नहीं ऐसा हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। आश्वासन भी दिए जा रहे हैं। गीता जी में कई जगह आश्वासन है। भगवान कहते तू क्यों रोता है, तू कुछ अपना काम कर, मैं तेरा धोबी बन जाऊंगा तेरे लिए। जो तेरी बाकी कसर रह जाएगी, जो कपड़े तेरे रह जाएंगे, बाकी मैं करूंगा। जो तेरे, तू खुद जाप कर, भजन कर, सिमरन कर, सत्संग कर, पुण्य कर, कुछ काफी पाप धुल जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। हाँ, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गमगी हो मसरूर कर दूंगा। ये ऐसा आश्वासन भगवान के बिना कौन दिलाएगा? अगले तो मानते ही निराकार भगवान को है वो, कि हमारा भगवान तो निराकार है। और या भगवान कहते हैं साकार भी मैं हूं, निराकार भी मैं हूं। मैं ही साकार रूप में आता हूं, सर्वव्यापी रूप में मैं ही निराकार हूं। जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो नूर जो आला नूर है। भगवान दोनों माने, निराकार भी मैं हूं, साकार में, निर्गुण भी मैं हूं, सगुण भी मैं हूं। पर इतनी राज की बातें आप ना गहराई में जाएंगे और ना मैं बोला करता हूं। फायदा कुछ नहीं आपको सुनाने का, आपके बुद्धि का इतना विकास तो है नहीं। तो आइएगा, बार बार मन में अपने रखिएगा, शरीर के रहते हुए हम तैयारी करें कि नहीं, असलियत वही है। अब जब सुख दृष्टि बनानी नहीं, हाँ, तो कामना उठेगी नहीं। वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा नुकता जी, मैंने भी रख के बड़ा लाभ उठाया, उठाऊंगा, आप भी उठा लो। मैंने, आप किसी प्राणी पदार्थ को सुख दृष्टि से न देखो, व्यवहार करो, इज्जत दो, इज्जत लो, सब कुछ ठीक है, सुख दृष्टि नहीं बनानी। क्यों बाबा? जाने वाली है। जैसे तेरी मां ने तेरे बाप में सुख दृष्टि आपसे, अब आप कितनी अच्छी थी, सेहत भी आपकी भुच्चर हो, भुच्चर पूरी, सेहत भी अच्छी, पर भी अच्छी गई, देखने में भी सुंदर हो, लेकिन मां बाप ने नहीं, ये सच्चा, जाने वाली है, जाने वाली है, पराया धन है। देख लो, मां बाप के मन में आप नहीं धसी। हालांकि मां ने कितना प्यार किया, गोद में लिया, सब कुछ किया, मन में नहीं जगह दी। यही भगवान कह रही है, मेरे प्राणी पदार्थों को मन में जगह ना दो, तब भक्ति होगी, और भक्ति होगी तब भगवान की दिव्य शक्ति भी आएगी। पक्की बातें कर लेना। अगर आप इनको सुख दृष्टि बनाए रखा तो भक्ति सिरे नहीं चढ़ेगी बेटी, भक्ति नहीं सिरे चढ़ेगी। और जो मैं दिव्य रस कहा करता हूं वो भी नहीं आएगा। यहां एक दृष्टांत दे के फिर सल किया जाता है। महापुरुष बता गए, एक चींटी मालटाउन में रहती थी, एक चींटी उसकी छोटी बहन बलदेव नगर में रहती थी। अचानक इन दोनों का मिलाप अपने सेंट्रल जेल की पुल पे हुआ। पता नहीं वो कि कैंट जा रही होगी कुछ चीज लेने, या वो कि जा रही, तो आपस में रामरा हुआ, आपने में आलिंगन किया, बड़ा प्यार किया छोटी बड़ी बहन ने, और कहा तू देख 5-6 महीने तो पहले मेरे घर में मालटाउन में आई थी, अब तू दुबली पतली होगी, ये क्या हो गया तुझे? क्या करूं मैं, एक नमक के सौदागर के घर में रहती हूँ, छोटी ने कहा। दृष्टांत कहां से गढ़ लेते हैं हमारे महापुरुष? हम मूर्खों को समझाने के लिए दृष्टांत कहां से आते हैं? मैं अपनी जगह बड़ा हैरान होता हूं। वही रब देता है, इनको समझाता है, वही प्रेरणा देते हैं। तो अच्छा, फिर ऐसा कर, तू अब मेरे साथ नहीं चल सकती? चलो मैं चल पड़ती हूँ, तू मेरी सगी बहन है, बड़ी बहन है, मां समान है, मैं चलती हूँ। तो मेरी देवियों सजनों, तो वो जो नमक की बोरियों पे रहती थी बलदेव नगर वाली छोटी बहन,
भूरी कीड़ी, वो अपनी काली कीड़ी बड़ी बहन के साथ माल टाउन में गई, जो कोई खान का व्यापारी था। वाह, वो जो छोटी बहन थी, छोटी कीड़ी, वो खान के नमक व्यापारी के घर में रहती थी। तो वो नमक व्यापारी घर में तो बोरियां भरी पड़ी है नमक की, और वो खान के व्यापारी घर में रहती है तो वो खान की बोरियां भरी पड़ी है, गोदाम में पड़ी हुई है। गई, सुनो तो जी, अब तो ऐसा कर, हाँ मेरे साथ इसी बोरी पर आज अब से रह करके कल रह दे, मैं कल भी रह जाऊंगी। जब तो अपने आप घर में पता लग जाएगा बहन के पास गई होगी और इसने कहां जाना है। रह अब शाम को पहुंची तो शाम को भी रही, रात को भी रही। शेर का मजा आया, बड़ी बहन तूने मेरे साथ मजाक किया। क्या? मुझे तो वही नमक का थू थू मजा आया। मत मारेगी तेरी अकल ठीक है? तू देख ले मेरी ठीक है कि नहीं, तू मेरी बहन है ना। तुझे खान का रस नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। क्रोध आ गया बड़ी बहन को, आप ना क्रोध किया करो, मेरी लाज रखना। क्रोध आया, हाँ, मार दिया थप्पड़ जोर का। थप्पड़ मारा तो मुंह में से नमक की डली निकली, फिर फिटे मुंह। नमक की डली मुंह में रख करके खान की कोई मीठी थोड़ी होगी। इसी तरह महापुरुष कहती हैं, प्राणी पदार्थों को मन में रख करके भगवान मीठे नहीं लगेंगे। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर। इनको अपने अंदर रख करके नहीं वो दिव्य रस आएगा। मैं अपनी जगह मस्त रहूंगा अपनी बड़ी बहन की तरह कि मुझे रस आ रहा तो इनको भी आ रहा होगा, नहीं आएगा। इसलिए निर्मोही होना अनिवार्य है। अब बड़ी बहन ने मारा थप्पड़, ये क्या बात है? और मुझे नमक निकले, तेरे मुंह में नमक। मैं दिन रात जो वहीं रहती हूं तो कोई नमक का छोटी सी डली अंदर फंस गई है, तो जब ये निकले तो खान का रस आए। ये प्राणी पदार्थ जो मोह के कारण से, लोभ के कारण से अंदर फंसे पड़ेंगे, अब वो नमकीन देंगे रस। भगवान का दिव्य रस नहीं आना। बड़ा अच्छा दृष्टांत है, बड़ा अच्छा दृष्टांत। अगर ये अंदर मन को समझाओ बैठ करके, मुझे तो अब पौना घंटा मिलता है, आपको समझा देता हूं। मन को समझाइए, जैसे हम अपने मन को समझाई बैठे, आप भी समझा लो अपने मन को कि मजा तो तब आएगा। खान तो बड़ी मीठी होती है, पर करें क्या? अंदर तो नमक की डली है। इतने तो आप अंदर बसाई बैठी हैं, किसी को काम करके, किसी को क्रोध करके, किसी को मोह करके, किसी को लोभ रख, किसी को अहंकार करके। हाँ, तो अब कैसे रस है भगवान का, जाप का, भजन का, सत्संग का, एकाग्रता का? नहीं आएगा जब तक वो ना निकले बीच में से। हाँ, अब उस छोटी सी चींटी को बड़ा रस आया, मुझे 2 दिन और रख ले, ये तो बहुत ही मजा, मेरी सेहत बन जाएगी। फिर आपको इतना रस आएगा कि आप कहेंगे, रोएंगे। आगे महापुरुष कहती हैं, एक जगह बड़ी बुरी तरह स्यापा हो रहा था। कुछ व्यक्ति रुक गए जो भगवान के प्यारे थे। पूछा क्या हो गया? इनका सारा परिवार ही मर गया। हाय, इन्होंने अभी वैन ली थी नई, मारुति वैन। हाँ, तो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते ट्रक इनको ऊपर चढ़ गया। तो ये 7 घर के जीव थे, सब तो ही मर गए। मारुति इनके लिए शमशान बन गई। अच्छा, सारे मर गए, सारों की लाशें। अब ये एक इनका बच्चा जो बाहर था, जो बुलाया गया है, सिर्फ यही बचा। इसलिए ये रोते हैं कि मेरी माँ भी गई, मेरा बाप भी गया, मेरी भाभी भी गई, मेरी बहनें भी गई, मेरे एक और भाई था वो भी चला गया। रब्बा मैं कैसे जिंदा रहूंगा, मैं किनके पास आऊंगा, इत्यादि। वो पिट्टी जा रहा है, रोई जा रहा है। वो ये इसलिए रो रहा है कि इसके सारे गए, जैसे पोचा फिर गया। एक ये रहा है अपनी छाती कुटने के लिए, बेचारे एक रह गए, वो सत्संगी आगे निकल गए। आगे क्या, एक और रो रहा है अकेला बैठा हुआ, भगवान का प्यारा, चेहरे पे तेज। अरे तू क्यों रोता है? मैं इसलिए रोता हूं कि जब से भगवान ने अपनी दिव्य झांकी दी है तो मैं रो रहा हूं। मैं नाना प्रकार के रूपों को अंदर बसा के रब से दूर क्यों रहा, मैं परमात्मा से दूर रहा, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि इसको उनको पहले नहीं। वो रो रहे हैं कि सारे मर गए हैं। ये रब दा प्यारा रोता है कि मैंने इनको अंदर बसाया क्यों? अगर पहले ही मैंने इनको बाहर रखा होता तो मुझे परमात्मा की झांकी पहले ही आ जाती, परमात्मा के दिव्य दर्शनों के मैं गदगद हो जाता, अपना जन्म सफल कर लेता। वो रोते हैं सारे मर गए। वो कहते हैं मैंने इनको अंदर क्यों रख करके भगवान के दिव्य झांकी से वंचित क्यों रहा? क्यों मैंने अपने मन को, बुद्धि को महरूम रखा? इससे मरे कोई नहीं, इससे सारे जिंदा हैं, पर रो रहा है कि मैंने मन में क्यों बसाया, रब से क्यों मैं दूर रहा।
वो कहते हैं मेरे सारे ही मर गए, मैं अकेला क्या कर गया। एक मर गए तो रो रहा है, एक ने ये कहा कि मैंने मन में जगह क्यों दी इनको। आप उनमें हैं, आपने देखना है, आपके पास सब रहेंगे, माँ बाप जितने भी रिश्तेदारियां आपके साथ ही हैं, लेकिन मन में नहीं। वो इससे फिर भक्ति नहीं होगी, इससे मन एकाग्र होगा ही नहीं। आप जल्दी जल्दी 4-4 बार घड़ियां देखेंगे जब आप जाप करेंगे। जैसे गुरुद्वारे में भाई देखते हैं अपनी घड़ियां, फिर घंटे के लिए आए, पता नहीं आज घंटा क्या हो गया। या ब्राह्मण रामायण पढ़ती बार देखती हैं कि मैं घंटे के लिए आया, एक घंटा हो ही नहीं रहे पूरा। उन तो टलाना है ना, कोई रस तो आ नहीं रहा, तो गृहस्थी पाल ली है, 1 घंटे का लिए उन्होंने अंगेज किया हुआ, फिर रोज 1 घंटा जाके पड़ गया कर, जहां 1 सफा उल्टा रहा वहां 4 सफे उल्टा गया कर। वो तो बिगाड़ करनी है ना, और कहां ये। तो देवी अपने मन को समझाना होगा, बार बार अपने मन के अंदर मेरे भगवान का ज्ञान देना होगा। मनवा जिनको तू मर के जबरन छोड़ेगा तेरी मिट्टी पलीत करेंगे। छोड़ना तो है, दूसरा विचार भर्तृहरि का, हाँ इनको छोड़ना तो है, जरूर छोड़ेंगे। तो भर्तृहरि कितनी अच्छे नसीबा है उसका, अभाग्यशाली है वो जो जबरदस्ती छोड़ने के बजाय पहले ही समझे बैठा है मेरे रब दी अमानत है, चाहे मेरी मां है, चाहे मेरी पत्नी है, चाहे मेरे पति है, चाहे मेरे पुत्र है, चाहे धियां, रब मैंने मंगी है। रब इतने समुद्र दिल है कि इनकार ही नहीं करते। जैसे शुरू में आपका पति कोई इनकार नहीं करता था, पर बाद में तो लाभ सचुरेशन तो पता ही आपको, 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। पहले बड़ी कदर होती है, फिर बाद में कुत्तों की तक बेकदरी हो जाती है। शाबाश शाबाश शाबाश, फिर वो रहती नहीं। तो परमात्मा के हाथ तो इनकार ही नहीं है, इकरार है, इनकार नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने आपको वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। बड़ा चोटी का करारा करारा वचन है। ऐसी करारी दाल तो मां ने भी नहीं बनाई, ऐसी करारी सब्जी तो मां ने भी नहीं बनाई होगी, ऐसी करारी ये कोई चीज किसी ने बना के खिलाई नहीं होगी जितना करारा वचन दे रखा है भगवान ने। 5,500 वर्ष हो गए गीता को प्रकट किए हुए, अब भी करारे पने में कोई कमी तो नहीं। अब भी भगवान के उपदेश में पूरी पूरी तरोताजगी है, बासीपना तो नहीं आया। 5,500 वर्ष तरोताजगी अब भी है, कोई उसमें बासीपना नहीं, वो नहीं आ रही, बहुत सुगंधी आती है ज्ञान विज्ञान की। ज्ञान विज्ञान, गीता में ज्ञान है। आप बताइए विज्ञान कहां होता है? गीता केवल ज्ञान दे रही। मैं जो बोले जा रहा हूं, रोज बोलता हूं, ज्ञान है। इसको जब अपना लेंगे तो क्या बन जाता है? विज्ञान। हाय, वरना ये ज्ञान रह जाएगा। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो मेरे पास लौट आएगा या गीता में वापस चला जाएगा। अब तो सुनाने वाले के पास जाता है, और अपना लिया गया तो वो आपके पास रह गया। वाह, ज्ञान अपना लिया गया तो नाम पड़ गया विज्ञान। अगर ज्ञान को ना अपनाया तो जिसके मुख से रब ने निकाला उसके पास रिटर्न, इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू द सेंडर। ये लिफाफों के नीचे लिखा होता है। अगर ये मेरा लिफाफा वहां ना जाए तो जिसके नीचे एड्रेस लिखा हुआ वापस भेज दिया जाए। ज्ञान कहीं, ज्ञान की बेकदरी नहीं होती। ज्ञान हवाओं फिजाओं में नहीं रह जाता। ज्ञान जिससे आया है ले, या तो आप ले लो विज्ञान, उसके अपना लीजिएगा, उसको जीवन में ढालिएगा, वरना गीता का उपदेश या महापुरुषों का उपदेश जया नहीं जाएगा। पहला हक आपका है, यू प्लीज हैव इट। अगर आप नहीं तो फिर जहां से आया है टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, वही कदर करना हो मेरे बच्चों। ज्ञान को विज्ञान में बना लो, ज्ञान को अपना बना लो, अपना बना के रख लो, इसे जीवन में उतार लो। इससे पहले कि जबरदस्ती हमें जहान को से छुड़वाए जाएं, पहले क्यों ना मान लें कि ये सब भगवान के गए। बड़ा दाना है, मेरे ऋषियों ने बड़ी महिमा गाई है, जो शरीर के रहते हुए इनको समझे बैठा है कि ये सब भगवान के, सब भगवान के, सब भगवान के। तो फिर क्या जाओगे, आखिरी वक्त आपकी वृत्ति कहीं नहीं जाएगी। देखना 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 मेरी देवी, आखिरी समय आपकी वृत्ति न मां ने, न बाप में, न पति में, न पत्नी में, न पुत्र में, किसी में मिल जाएगी। क्योंकि पहले ही आपने विड्रॉ कर लिया, पहले आपने भगवान की अमानत समझ लीजिए। पहले ही उन बच्चों का इम्तिहान में बैठे हुए पेशाब नहीं निकलता जिन्होंने ट्यूशने रख रख के तैयारी की होती है। मैं इन्हीं आंखों से देखता था, बार बार पेशाब, कहते तुम्हें क्या हो गया है? तैयारी कोई नहीं, पेपर की, तो बार बार पेशाब आता है। बार 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 एक उंगली उठाऊं पेशाब कर रहा हूं, 2 उंगलियां उठाऊं शौच कर रहा हूं, पिट्टे मुंह थोड़ा। ये कौन से लड़के थे जो बिल्कुल गए बीते लड़के, जो सिनेमाबाज या आपकी तरफ वैदे बुदे करने वाले, ये वो नालायक थे। और जो पढ़ते थे दिन रात, उनको पता ही कौन ही टाइम कहां गुजर गया, टाइम कितना गुजर गया, दिन लगे हुए हैं। अगर आपने पहले तैयारी कर ली तो क्या, और तैयारी में यही होता है, जहां जहां मन अपने बेवकूफी, नलायकी, मोह करके, लोभ करके, अहंकार करके फैलाया है,
वहां से मन को निकाल ले। ऐसा दृष्टांत सिवाय मेरे कृष्ण के कौन देगा? अरे कौन देगा ऐसा दृष्टांत? कौन सा? सुकेड़े जो हर शायद से वह है काय वो लख कौन देगा ऐसा दृष्टांत सिवाय भगवान के? भगवान की मोनोपोली है। कितना प्यारा दृष्टांत दिया है। कछुए जब थल पे होता है, कछुए जल का प्राणी भी है, थल का प्राणी भी है। ये जल में भी खूब किश्ती चलाता है अपने पैरों पैरों की, और थल पे भी खूब जाता है, देखा होगा आपने। जब थल पे जाता है डर डर के जाता है, जो कि ये बच्चे छोटे छोटे तंग करते हैं उसको उठाना चाहते। जब उसको खतरा प्रतीत होता है कि आपको पकड़ लेगा, तो कैसे ही अपने निचले 4 पैरों को और अगली सिरी को अपने अंदर कर लेता है। ओए होए होए होए। ऐसी उसमें कोई लचक है रब ने बनाई कि सिरी भी अंदर हो जाती है और नीचे चारों पैर भी, जैसे कि हवाई जहाज जब उड़ता है अंदर वो लगे होते हैं बटन, वो सारे पहिए उसके साथ लग जाते हैं, और जब लैंड करेगा तो पहिए सारे नीचे उतर आएंगे। तो इस तरह मूर्खता थी जो हमने अपने मन फैलाया था माँ बाप बहन भाई पति पत्नी के साथ। हाँ, महाराज जी के ज्ञान द्वारा वैराग द्वारा इसी मन को हम खींच लेते। यही साधना है, यही तप है, यही जप है, यही गीता जी की इस समागम का ठोस लाभ है। कभी हमने फैलाया था, अब हम नहीं करेंगे। मैं आपसे गंदा सा दृष्टांत दे गए, पर मैं जरूर दूंगा, पर आपको गिलानी ना आए कि हमारा मन इतना नालायक और बेवकूफ है कि ये फैली गया, अपने आप को फैला करके हैरान परेशान हो गया। तो अब क्या करना? सत्संग में आकर के क्या होता है, जैसे मां नहाने गई, बच्चे को दूध पिला के गई, दूध नहीं हजम हुआ, लूज मोशन। अब बच्चे ने प्रणाली चला दिए लूज मोशन के, पर बच्चे को पता तो है नहीं। जैसे मां उपटर मलती थी दही, वो दही की तरह अपने अंगों के साथ मले जा रहा है। वो मल, प्लीज 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 गाली ना करना, मुंह पर भी वो मल लिया, जैसे मल निकला, ये मल पर वो लूज मोशन के सारा दूध मोशन द्वारा बाहर जा रहा है, और मुंह पर उसको समझता ये दही है। जैसे मां मलती थी मैं भी मल लवा, जैसे मां को देखा मली बैठा सारा है, शानदार। पर मां कमली बड़ी, पहले फोटो तो खींच लेती अपने पुत्र की, बिना फोटो के उसने कहा हाय मेरा कमला पुत्र, ये क्या कर दिया, ये सारा फलाई बैठा है। सबसे पहले बच्चे को नहलाएगी धुलाएगी, नए कपड़े पहनाएगी, फिर वो पोचे पोचे मारेगी। यही हाल हमने क्या करना है। माइंड जो लूज होकर के अनेकों के साथ फैल गया है, इसी को भगवान के ज्ञान से हमने धोना। वी हैव टू विथड्रॉ, इसी को हम लोगों ने ले लेना मेरी देवियों। यही तप है, यही सत्संग का लाभ है। हो सगी मां और फिर बच्चे को इस हालत में देखे और करे कुछ नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। हो गीता का सत्संग और अपने माइंड को इतना लूज देखे और इतना देखे फैल गया, ये कभी हो नहीं सकता कि आप अपने आप को विड्रॉ न करें। यही तो है लाभ सत्संग का, विशेषकर गीता जी के सत्संग का, जो हमारे में रियलाइज करवा देती है ये ऐसा नहीं करना था। अब आप ही देख लो भाई, हम तो देख लीजिए जैसे गए भगवान की नजरों में गए, अब आपने भगवान की नजरों में होना है। हम तो हो चुके हैं भगवान की नजरों में जैसे भी है, अब आपने तैयार करना है अपने आप को, प्रिपेयर योरसेल्फ। उसमें भगवान कहते मेरे प्यारे निर्मोही होती है, बात ठीक है। अरे 25-26 साल मां बाप के घर में रह के तो निर्मोही होकर नहीं निकली। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं एक ऐसा भी दृष्टांत दे सकता हूं लैलपुर का, जिसकी शादी हुई, सब कुछ अलावा फिरे हो गए। हाँ, तो इतनी आप मानना कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं। जब उसको ले जाने लगी तो कहते मुझे कहां ले जा रहे हो? तो मां आई, भाई आया, इसके साथ तेरी शादी हो गई। फिर मां आई कि जैसे तेरे बाप के साथ मेरी शादी हुई थी और मैं बाहर से आई थी, इस तरह तेरी शादी थी, मुझे कहां ले जाएगा? ये तुझे मिंट कुमरी वहां पर था, अगर आपने सुना हुआ तो। मनकुमरी स्टेशन बहुत सुंदर बनाया था, किसी अंग्रेज के नाम पर था, नया जिला था, बहुत सुंदर। ये तुझे मिंट कुमरी ले जाएंगे, तो मुझे भी ले जाएंगे, ये ले जाएगा। मैं लेकर जाए, थप्पड़ न मारा ऐसे मुंह थे तो ये पहला दिन है, अभी 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 वो ले क्यों नहीं गया? ये मैं ले जाएगा, क्यों मैं जावा? तेरे घर में रोटी नहीं रही मेरी। इतनी जार जार मां रोई कि इस भोली को पता ही कोई नहीं। पिताजी आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं, मैंने क्या कसूर किया है? मैं यही रहूंगी, मैं तुम्हारे काम नहीं करती। पिता ने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। सारी गली मोहल्ले वाला इकट्ठा कोठे पर खड़ा हो गया, कुछ इधर खड़ा हो गया। मैं नहीं जाती, तू क्या मुझे लेना आया? मैं बढ़िया बैडी सूरत वाला। पति कह रही है बैडी सूरत वाला, तू मुझे क्यों लेना आ गया? मेरी मां ने खत लिखा ही तेनू की बोले। अब उसको
जिनको पता ही नहीं, मां बताती पुत्र शादी का मतलब होता है इस घर से निकल के पराए घर में जाना। आखिर वो नहीं गई। मैंने मार छोड़ो को छोड़ो, मेरा फिर कुट्टो, मैं नहीं जानती, मैं अपनी मां के को छोड़ देवा। मैंने पता नहीं है कौन है, तो मैंने किस तरह रखणगे, मैंने मारनगे कि मैंने रोटी देंगे कि नहीं देंगे। इतनी भोली, इतनी भोली, ओए होए नहीं गए, मैं तो नहीं जानती। फिर लाज रख ली गली वालों ने, एक और लड़की को उसके साथ शादी कर दी। भाई तू बिरंग लिफाफे की तरह ना जा, इस लड़की को ले जा। वो भी उनके रिश्तेदारी में थी। ये तो बिल्कुल ही इसी तरह वो जीव कैसे निकलेंगे जिनको मरने का पता ही नहीं। उन्हों कई अंग अंग से जान निकलती, एक एक अंग से। कुत्ते की मौत मरती है जिनको पता ही क्यों नहीं, जिन्होंने तैयार ही नहीं की, जो मौत का नाम लेना ही नहीं चाहती मेरी मां की तरह। ना पुत्र भैरा नाना लेकर रोकती थी मां, हमारे मुंह पर हाथ रखती थी, और कोई गल नहीं रही है, यही गल करनी है। कबीर दी श्लोक ना पढ़े कर, बोलने तो घर दो बार बोला कर, या ना बोला कर। 4 दिन की चांदी नहीं फिर ले, सुनते नहीं थे हमारी भोली वाली मां इन बातों, कौन सुनता है। या हमने गड़वी उल्टी रख दी तो मां को शक पड़ जाए, एक ही की तई। या 4 पिताजी ने कार उठाई तो हमने डानी ऊपर और से नीचे पुत्र कमला, वो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, डावनी वाला सिर नीचे रखती, तू नहीं कहते ऐसे वहम। पर लाख कर ले कोई दिन तो वो आना ही है। जाना पाना यही है कि पहले उसकी तैयारी की जाए कि आना है तो मैं पहले अपने मन हटा लूं। ऐसी जीव मुक्त हो जाती हैं। ध्यान देना, जिनका मन किसी के साथ भी लगा हुआ सिवाय अपने भगवान के, कि मन वो जाना है, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये बार बार मन को कहना, आ रहा है वो दिन जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, नोटिस आ गया काल का, काले नोटिस, जिनके दांत टूट चुके हैं दूसरा नोटिस आ गया, जिनके दांत टूट गए हैं या टूट रहे हैं उनको दूसरा नोटिस, जिनके बाल सफेद हो गई हैं उनका पहला नोटिस, और जिनकी जोड़ों में दर्द हो रहा है ये तीसरा नोटिस। 5 नोटिस के बाद काल अपने आप आ जाता है। फिर सुनाऊंगा 2 और, जिनके जोड़ों में दर्द हो चुकी है, काल का तीसरा नोटिस है। वे तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूं, बस मैं आया आपके पास, मैं आया, तैयारी करो। आहा, इसी बाल सफेदों को देख करके तो हमारे दशरथी जंगल में जाना चाहते थे और राम के अपने सिंहासन में बिठाना चाहते थे, पर होनी कहे मैं सब तू वड्डी में जो चाहवा सो कर। तो हम क्यों ना तैयारी करें बड़ी खुशी के साथ भगवान जी को लेकर। मैं तैयारी करवाने के लिए आया हूं, बाखुशी कैसे जिया जाए गीता से समझा रहा हूं। वक्त आने पर बाखुशी शरीर को कैसे छोड़ दिया जाए, गीता ये दोनों तैयारी कराती है। बाखुशी जीना और बाखुशी समय आने पर शरीर को छोड़ देना। कितनी शानदार तैयारी है भगवान कृष्ण की गीता के माध्यम से। जियो बाखुशी जियो जितने दिन है, अगर आ जाता है टाइम जैसे आना है तो बाखुशी शरीर को छोड़ दो। जैसे बदलता है इंसान लिबास से, नया जामा करता। अगर आप लड़कियां ना बैठी होती मेरी माताएं, तो मैं अभी इस कमीज को उतार देता, अभी आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन देता कि कैसे उतार देते हैं रब ने प्यारे, जैसे अपनी कमीज को उतार के पर फेंक देते। भाई इसके लिए रब दी मेहर चाहिए और काफी अभ्यास चाहिए, पूरा अभ्यास चाहिए। फिर वाकई वो अंदरी जो अपनी काया है ग्रासवाड़ी बिल्कुल कमीज की तरह है ये, पर इसके लिए पहले काफी अभ्यास, देवी पहले काफी अभ्यास चाहिए, और वो मैं अभ्यास करवा रहा हूं। तो फिर आप निर्मोही हो जाए, बिल्कुल निर्मोही। क्या मतलब? काम धंधे करेंगे, मन बचा के रखेंगे, मन को बड़े आराम से रखेंगे, मन उलझेगा नहीं, मन फंसेगा नहीं। जैसे आपने कई बार स्वेटर उनी है, हाँ, और कोई घर घटाई जा रही हो, कोई 2 सलाइयां हाथ होती है, कोई एक इधर के इधर, मैंने गौर से देखा, लेकिन आप उंगली उसके अंदर नहीं फंसाती, वरना यूं 2 घर यूं चढ़ाया, यूं के गप्पा भी मारी जा रही हो। आपने अपनी बेटियों को और अपनी बहू को देखा होगा, अपने बड़े पुत्र की जो है घरवाली को देखा होगा, बोली भी जा रहे हैं आपके साथ पिताजी पिताजी, फिर आपको कल कहा था, फिर आपने किया नहीं था, 4 घर घट भी गया, बढ़ भी गया, डिजाइन भी बन गया, और बोली भी जा रही है शाबाश शाबाश, घट गया, बढ़ गया, डिजाइन बन गया, ये तो सब होता जा रहा है, लेकिन देखो उंगली नहीं फंस रही इसके अंदर। इस तरह अभ्यास करने वाले का मन नहीं फंसता, व्यवहार सारे करते जा रहे। या मेरे स्वामी जी मेरे जैसे मूर्खों को जगाया करते थे, समझाया करते थे, जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब। गुरुदेव हम सबको शक्ति दो, ऐसे ही हम बन के रहें, जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, जो किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। कितनी क्लियर बात।
जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, जो किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। गीता के ज्ञान को लेकर हम संसार में तैरते हुए रहेंगे, अगर ज्ञान को न बसाया तो हमें संसार में डूब मरेंगे, ये गंदी वृत्तियां में डुबा देंगी। उन दिनों गवर्नमेंट किसी को सजा देती थी ना, अरबा मेरे से ना पूछो, क्या एक बोरी में बंद करके मोटे मोटे पत्थर उस बोरी में रख के दरिया में फेंक देती थी, हाय, ताकि बोरी ऊपर ना आ जाए, ये तय में चली जाए। तो ये गंदी वृत्तियों को अपने में रखना मानो पत्थर भरना है अपनी जिंदगी के अंदर, फिर हमें कौन निकालेगा, हम तो डूब मरेंगे बुरी तरह। समझाओ अपने मन को, समझाओ, समझाओ मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों। इसी अवस्था में कहा गया है, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया। ना तो ग्रस्त में सुख है, ना घर छोड़ने में सुख है, सुख है विच विचार दे, गीता शरणी पे। जब इनकी शरण में पड़ जाती है, जो ज्ञान मिल जाता है, इसमें सुख। घर रहने में सुख दुख नहीं, मेरे जैसे की हालत बना लेने में सुख दुख नहीं, विचारों में अगर विचार ले लिए सुख ही सुख है, और विचार भगवान जी के। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।